तो आप केजरीवाल को दिखा रहे हैं, उधर आप दिखा दीजिए फ्री में दारू बट रही है, कोई सी भी ब्रांड की 50 रुपए में दारू, लोगों का नक्शा बदलने का काम किया, लोगों की बिजली पानी की समस्या को सुलझाने का काम किया और लोगों के घर तक पहुंच गए वो। नो डाउट दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर शीला दीक्षित के बाद अगर किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। जो कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, ठीक से बात नहीं करते, चाहे उसमें जयराम रमेश जैसे लोगों, जिनकी वजह से पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर चले गए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव और जनता को वोट डालने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, जो लगातार जो है तमाम राज्यों के चुनाव जो है वो विपक्ष हार जाता है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है तो कहीं ना कहीं मशीनी तकनीक को भी माना जाता है। विपक्ष जब चुनाव हारता है तो मशीनी तकनीक के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन हम लगातार इस चीज को डे फर्स्ट से ही उठा रहे हैं। जब से चुनाव हुए मैं तब से इन चीजों को उठा रहा हूं कि भाई जो मशीन जो है उसको बैन किया जाना चाहिए और जो इलेक्शन जो है वो निष्पक्ष तौर पर होने चाहिए, ताकि इस देश के अंदर की जनता ये समझ सके कि उसने जिसको वोट दिया उसी की सरकार बनी है। अब मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, झारखंड के अंदर चुनाव है और महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर अभी जो चुनाव है, चुनाव के रिजल्ट से पहले ही मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, चाहे शरद पवार हो चाहे वो शिवसेना हो, दोनों मिलकर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उधर कांग्रेस भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब बाद में जब नतीजे आते हैं तो नतीजे कुछ और होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनता जो है, जनता तो भाजपा को वोट देना ही नहीं चाहती है और किस नाम पर वोट देगी ये सबको पता है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हत्याएं हो रही हैं, महाराष्ट्र के अंदर वापस से जो है एक बार फिर हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। वो महाराष्ट्र जहां पर गोलियां पिस्टलें बंदूकें नहीं चलती थी, वहां गोलियां चलने लग गई हैं, आए दिन लोगों को धमकी दी जाने लग गई है। तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन अब होने वाला है। और जिस तरीके से एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है, बटोगे तो कटोगे, वहीं पर अजीत पवार जो कि भारतीय जनता पार्टी के गुट में शामिल हैं, उन्होंने 10% अल्पसंख्यकों को सीट शेयरिंग की बात करी है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि भाजपा की बात का कोई भी भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से आज मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी तमाम जगह के जो चुनावों में जहर घोलने का काम कर रही है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, बंगाल के उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन परसों ही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बयान दिया। मिथुन चक्रवर्ती ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम आपको भगीरथी नदी में नहीं डालेंगे, हम आपको गाड़ के आप ही की जमीन में काट के आपकी जमीन में ही गाड़ देंगे। तो इस तरीके के बयान जो बड़ा एक इम्पैक्ट करते हैं देश के ऊपर। और बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री भी उस वक्त पर वहां पर मौजूद होते हैं जब इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है। बात करें झारखंड के चुनाव की, तो झारखंड के चुनाव में नरेंद्र मोदी बड़े बड़े झूठे जुमले हाँफ के आए हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जो आपने वहां लाखों नौकरियों की, रोजगार की जो आपने बात करी है, किसानों की कर्ज माफी की जो आपने महाराष्ट्र में बात करी अपने संकल्प पत्र में, ये सब आप इंप्लीमेंट हरियाणा में क्यों नहीं करते? ये सब आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करते? तो यही बात मैं महाराष्ट्र की और झारखंड की जनता को समझाना चाहता हूं कि अगर ये आपके पास अपना मैनिफेस्टो लेकर आए तो इनका मैनिफेस्टो लेकर ये पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या आपने उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ किया? क्या आपने महिलाओं को रोजगार दिया? क्या नौजवानों को रोजगार आपने दिया? महिलाओं को कितनी आप धनराशि देते हैं? ये सवाल आप उनसे करिएगा। अगर आप महाराष्ट्र के वोटर हैं तो आप इनसे सवाल करिएगा जो उन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया है। तो इन्होंने टोटल जो झूठ बोलने का काम किया है। आने वाले वक्त में दिल्ली का भी चुनाव है और मैं इनको पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और झारखंड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली से तो ये क्लीन स्वीप रहेंगे ही रहेंगे। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश की बात की है जी, कांग्रेस पर उसके साथी पार्टी भरोसा नहीं कर रही है। उपचुनाव है लेकिन 9 की 9 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, कांग्रेस को एक सीट भी नहीं दी। एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जो है, विपक्ष की एक मजबूत पार्टी जो है, वो नो डाउट समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता से मिलते हैं, ग्राउंड पर जाकर वर्क करते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर समाजवादी पार्टी को सारी सीटें लेनी चाहिए ताकि वोट का पोलराइजेशन ना हो, वोट ना बटे। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस को वहां पे अपना प्रत्याशी खड़ा ही नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जमीन पर स्तर पर उतरकर लोगों से जुड़ना शुरू किया, बात करना शुरू किया, वहीं उनकी पार्टी के जो बड़े स्तर के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, ठीक से बात नहीं करते, चाहे उसमें जयराम रमेश जैसे लोगों, जिनकी वजह से पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर चले गए, चाहे फिर वो गौरव वल्लभ हो। गौरव वल्लभ ने पार्टी को छोड़ते हुए ऐसे लोगों का नाम लिया, इससे पहले और भी लोग पार्टी को छोड़कर गए हैं। तो उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही यही रहता है, क्योंकि ऐसे लोग जो कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते इनसे, या फिर कह दीजिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, इसी वजह से आज कांग्रेस की ये स्थिति हुई है। मैं आपको बता दूं, नो डाउट कि कांग्रेस की जो अपर लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो अच्छे से वर्क कर रही है। राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, वो तमाम लोग वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी के जो कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अंदर खाने कहीं बीजेपी से तो नहीं मिले हुए, तभी तो विपक्ष का इतना बुरा हाल हो रहा है।
आज लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि भाई एक बात आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी एक विपक्ष के तौर के एक सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई। कांग्रेस पार्टी अगर वहां पर स्टैंड करी तो समाजवादी पार्टी की वजह से वहां पर स्टैंड कर पाई। और मैं आपको यही बात बोल रहा था कि हरियाणा में अखिलेश यादव को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, तो शायद आज हरियाणा का परिणाम भी अलग होता। जी, अभी दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस अपना जो ये ओपनिंग कर पाएगी, एक भी विकेट आएगा? मैं आपसे ये एक कह रहा हूं रन कि बना पाएगी? कांग्रेस पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल के साथ यानी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ती है तो नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी यहां से क्लीन लेकिन स्वीप आम आदमी होगी। पार्टी ने तो बहुत पहले क्लियर कर दिया कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्लियर करने से कुछ नहीं होता, पार्टी को बैठना चाहिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक साथ बैठना चाहिए। भले ही आप 10 सीटें मिले आपको दिल्ली के अंदर, मैं आपको विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं, अगर आपको 10 सीट भी आम आदमी पार्टी देती है तो आपको लेनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी दे क्यों, उसको नुकसान कहाँ है? साथ लेने से तो नुकसान नहीं, नहीं, मैं फायदा तो आपको वही है। बता रहा हूं, अगर 10 सीट भी आम आदमी पार्टी देती है तो इनको कांग्रेस को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि नो डाउट दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर शीला दीक्षित के बाद अगर किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। शीला दीक्षित ने जो काम दिल्ली के लिए किया वो वाकई बहुत सराहनीय काम है। वो दिल्ली जहां फ्लाईओवर ब्रिज नहीं देखने को मिलता था वहां फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाए। देश के अंदर आपने देखा कॉमनवेल्थ जैसे गेम कराए और दिल्ली का एक नक्शा बदलने का काम शीला दीक्षित ने किया। और शीला दीक्षित की तारीफ आज देश की राजधानी दिल्ली का हर एक व्यक्ति करता है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हर एक व्यक्ति शीला दीक्षित की तारीफ करता है। लेकिन शीला दीक्षित के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से स्कूलों का नक्शा बदलने का काम किया, लोगों की बिजली पानी की समस्या को सुलझाने का काम किया और लोगों के घर तक पहुंच गए, वो व्यक्ति जिसने दिल्ली की आबो हवा को बदल दिया सीधे तौर पर। जहां दिल्ली के अंदर एक गरीब आदमी का बच्चा एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाता था, प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त उसने सरकारी स्कूल में कराया। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि उस मुख्यमंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसको जेल के अंदर डाला गया। लेकिन उसके साथ में आज भी पूरी दिल्ली की जनता खड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली में आज नहीं, आप कल नहीं, आज दिल्ली के अंदर चुनाव करा लो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता सवाल हूं। ये है, कांग्रेस का खाता दिल्ली में खुलेगा? देखिए ये चीज तो साफ तो नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ, खुले या ना खुले ये बात तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर रिटर्न आ रही है। ये बात आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। अभी कांग्रेस आम आदमी के पार्टी के खिलाफ एक न्याय यात्रा कर रही है दिल्ली में। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं कर रही है न्याय यात्रा। मैं आपको बता दूं वो निकल रही है सड़कों पर लोगों को जोड़ने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी न्याय यात्रा में भी पता नहीं चल रहा है कि दिल्ली में कहां न्याय यात्रा चल रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा एक आपने प्रोजेक्ट रेडी किया, ना तो वो मीडिया पे कहीं नजर आता। हालांकि मीडिया तो भाजपा की प्री प्लान मीडिया है, पेड मीडिया है, लेकिन वहीं ऊपर लेवल पे भी कहीं नजर नहीं आ रहा। पार्टी के लीडर्स को ट्वीट करना चाहिए, लोगों के घर घर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उसका पता भी नहीं चल रहा। ये बात मैं आपको बता दूं। अरे मैं उसमें गया था न्याय यात्रा में, केजरीवाल का जो फ्री वाला मॉडल था दारू वाला, उसको लेकर के प्रचार कर रही है कांग्रेस कि देखिए केजरीवाल ने क्या किया, एक फ्री दारू बांटी। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप केजरीवाल को दिखा रहे हैं, उधर आप दिखा दीजिए फ्री में दारू बट रही है, कोई सी भी ब्रांड की 50 रुपए में दारू मिल रही है, उनके लिए नहीं बोलेंगे आप लोग। दूसरी बात यह है कि वो स्कूलों का नजारा दिखाइए, जिन स्कूलों को चेंज करने का काम किया, स्कूलों की शक्ल बदलने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, उनको सुलझाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति, जो एक ब्यूरोक्रेट से, जो ऑफिसर आदमी, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, उसने हर चीज का समाधान दिया। और उसने, आप ये देखिए ना, कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने अपने ऊपर करप्शन के चार्जेस के बाद में उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया? अरविंद केजरीवाल ने दिया। आरोप लगे, साबित नहीं हुए, आरोप लगे, लेकिन इस्तीफा दे दिया, तुरंत इस्तीफा थमा दिया जनता के हाथ में कि ये लो मैं इस्तीफा दे देता हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं, जनता से प्यार है उस बंदे को, और इसलिए इस्तीफा 1 मिनट में थमा दिया। कांग्रेस